और दोस्तों एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर दोस्तों आप सभी लोगों का वंदन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें हम वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की कंप्लीट बात करेंगे, साथ ही काउंसलिंग से संबंधित ही बात करेंगे और साथ ही कट ऑफ से भी संबंधित बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि क्या आपकी रैंक मेल फीमेल में भी कई लोगों को कन्फ्यूज़न है, तो उन कन्फ्यूज़न को भी सॉल्व करेंगे। साथ ही आप लोगों ने जो स्कोर कार्ड और कमेंट्स भेजे हैं उन पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और दोस्तों यदि आप लोग अभी तक नए हैं और चैनल पर अभी आए हैं और यदि आपके भी कोई डाउट है, समझते हैं, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 7828657271 पर भी मैसेज कर सकते हैं। साथ ही आप कंप्लीट स्कोर का एनालिसिस भी यहां से करवा सकते हैं। साथ ही यदि आप कमेंट्स बॉक्स में भी डालते हैं तो कमेंट से यहां से भी कमेंट्स पर भी आपका एनालिसिस हो जाएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। और साथ ही दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग देख कर चले जाते हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में भी काफ़ी मेहनत लगती है ना, काफ़ी टाइम खर्च होता है। तो दोस्तों हम पहला कमेंट्स बॉक्स से हम पहली कमेंट्स उठाने जा रहे हैं। ये कमेंट्स हमें मिली हैं, देखिए ये कमेंट्स हमें मिली है मनोज गौर की। मनोज गौर ओबीसी से 3,303 ओपन नील एनी चांस हैं। देखिए बिल्कुल मनोज जी, हम बात करेंगे कि आपके चांस क्या चांस हो सकते हैं। देखिए बहुत सारे टर्मिनल पॉइंट हैं जो आज मैं आप लोगों को डिक्लेयर करने वाला हूं। इसमें भी देखिए सबसे पहले मैं आपको पद डिक्लेयर कर दूं कि 18,527 पदों पर भर्ती है, जिसमें से अतिथि शिक्षकों को 4632 पोस्टें आने वाली हैं। किस हिसाब से? 25% रिजर्वेशन के। दिव्यांग को 1112 पोस्टें आने वाली हैं। और उसके बाद एक्स सर्विसमैन को 742। इन सभी पोस्टों को हटाएंगे तो लगभग आपकी 12 से 41 पोस्टें आने वाली हैं। 12,041 पोस्टें आने वाली हैं। अब बात करेंगे आपके सिलेक्शन की। तो दोस्तों क्या हो सकते हैं आपके सिलेक्शन? देखिए 12,041 पोस्टें आने वाली हैं, जिस पर रिजर्वेशन आपका है 14%, ओबीसी का 27% है, लेकिन अभी 14% मिलने वाला, 13% पर होल्ड है जब तक यह हाई कोर्ट के अधीन है। हाई कोर्ट से जैसे आदेश आ जाएगा, है ना, तो आपको दे दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें बात करेंगे, इसमें 1686 पोस्टें आने वाली हैं। देखिए 14% निकालोगे तो 1686 पोस्टें आने वाली हैं। अब 1686 पोस्टें दो पार्ट्स में बटेंगी, 843 ओपन नील में और 843 फीमेल क्लास में। अब बात करेंगे आपकी, देखिए आपकी ओपन रैंक है, उस रैंक में मैं फीमेल, मेरे पास काफ़ी सारे फीमेल हैं। हम बात करेंगे कि इस रैंक में, आपके रैंक में कितनी फीमेल हैं। देखिए दोस्तों, तो मैं बात करता हूं, मेरे पास एक फीमेल है जिनके नंबर हैं, देखिए एक फीमेल है मेरे जिनके नंबर हैं, देखिए मैं यहाँ पर पूरा डिक्लेयर कर दूँ रहा हूँ कि मेरे पास एक फीमेल हैं ओबीसी की, जिनके नंबर हैं 107.46, 107.46 है। इनकी रैंक की बात करूँ तो इनकी दो रैंक हैं, है ना। एक रैंक है इनकी 1192, एक रैंक है इनकी 1192 और दूसरी रैंक है इनकी 3061। देखिए आपकी रैंक भी लगभग सेम टू सेम ऐसी होने वाली है। देखिए जब 3000 में 1100 फीमेल है, मतलब 1200 फीमेल हैं, तो 3300 में लगभग 1300 और 1300 फीमेल हम मान सकते हैं, है ना। तो बस मैं यही दिखाना चाहता हूं कि आपकी, देखिए जो आपकी रैंक है, आपकी रैंक वास्तविक नहीं है। इसमें मेल फीमेल की बात करें तो लगभग 1300 फीमेल आपकी रैंक में होगी, जबकि आपकी वास्तविक रैंक कितनी बचने वाली है? 2000 आपकी रैंक बचने वाली है। अभी हमने पोस्टों की बात की है, 1686 पोस्टें आने वाली हैं। दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो ओपन नील में 843 ओपन नील और 843 फीमेल क्लास। अब बात करेंगे आपके सिलेक्शन के। तो देखिए सिलेक्शन के आपके चांस ऐसे नहीं है खत्म हो गए हैं, क्योंकि देखिए 800 पोस्टें हैं और आपकी 2000 रैंक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ से डिक्लेयर कर दी जाती है कि आपका, देखिए आपकी, मैंने जिस तरीके से मेरिट लिस्ट जा रही है और जहाँ तक मेरे पास स्कोर कार्ड है, उनसे एनालिसिस मुझे इतना पता तो चल गया है कि लगभग आपके जो ओबीसी के बंदे हैं, लगभग 200 से 300 बंदे आपको अनरिजर्व में सेलेक्ट होने वाले हैं। अनरिजर्व में 300 प्लस हो सकते हैं, 300 से कम नहीं होने वाले हैं, 300-400 तक पहुंच सकते हैं, है ना। 300 प्लस यदि बंदे वहां सेलेक्ट हो जाते हैं, है ना। और कुछ देखिए गेस्ट, देखिए जब हमने गेस्ट की वैकेंसी अलग की हैं तो वो गेस्ट वाले सिर्फ गेस्ट में ही सिलेक्ट हो सकते हैं, अदर पोस्टों पर नहीं सिलेक्ट हो सकते। तो कुछ गेस्ट भी निकल जाएंगे आपकी कैटेगरी से, लगभग 300 से 400 गेस्ट निकल जाएंगे, तो 600 आपकी रैंक यहाँ से कम हो जाएगी, है ना दोस्तों।
कुछ आपकी कैटेगरी से वर्ग 1 और वर्ग 2 में भी जाने वाले हैं, है ना, तो वहां से भी ये रैंक कम हो जाएगी। ऐसे करके हम माने तो आपके सिलेक्शन के चांस बिल्कुल बने हुए हैं, है ना। आप बात करेंगे कितने परसेंट चांस है, तो मैं बात करूंगा कि आपके 90% आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि देखिए पूरे दाव पेंच यदि हम लगाएं यहाँ से तो लगभग ये चीज़ निकल के आ रही है कि आपके सिलेक्शन के चांस बिल्कुल बने हैं। उस पर आपका 13% होल्ड भी पड़ा है अभी, है ना, वो और डिक्लेयर हो जाता तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाता है। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद हमारे पास है सानू का। सानू क्या कह रही है, सर मेरे आधार कार्ड में एड्रेस इंग्लिश में है, इस इंग्लिश में जो लिखा है सही है, पर जो हिंदी में लिखा है एड्रेस उसमें मिस्टेक है, क्योंकि प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। देखिए आधार कार्ड से कोई लेना देना नहीं है आपका, है ना, ना आधार कार्ड का वेरिफिकेशन होता है, सिर्फ लगा दो उसमें कोई नहीं देखता, है ना। सिर्फ आधार कार्ड आपका नंबर नाम होना चाहिए, है ना, आपके मेन नाम पता होना चाहिए। जैसे आप जिस विलेज से हो तो विलेज का नाम होना चाहिए, या फिर शहर से हो तो उसका आना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट। बाकी स्पेलिंग मिस्टेक में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आपका एक एड्रेस ठीक लिखा कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है ना। इसके बाद बात करेंगे हम अगला कमेंट्स। अगला कमेंट्स हमारे पास है जितेंद्र सोनी, ओबीसी फीमेल। देखिए जितेंद्र सोनी कमेंट्स कर रहे हैं, ओबीसी फीमेल क्लास है, 1280 रैंक है ना, 107.8 मार्क्स हैं, वर्ग 3 में एनी चांस है क्या। देखिए ओबीसी हैं, है ना, जिनके नंबर हैं 107.8 हैं, इन जिनके नंबर 107.8 हैं, और उनकी रैंक की बात करूँ तो उनकी रैंक है 1200। अब इनने पूछा कि चांस है क्या, तो बिल्कुल अभी हाल हमने बात की कि देखिए ओबीसी की पोस्टें कितनी आने वाली हैं, 1686 पोस्टें आने वाली हैं। जब 1686 को मेल ओपन और फीमेल क्लास में बांटेंगे तो लगभग 843 ओपन रेल में और 843 फीमेल क्लास में, ये आपकी फीमेल क्लास है। आपकी रैंक कितनी आ रही, आपकी रैंक आ रही 1280। अब 1280 में से देखिए कुछ फीमेल आपकी अनरिजर्व ओपन रेल में सेलेक्ट होंगी, है ना। अनरिजर्व ओपन रेल में हम मान लेते हैं कि 200 फीमेल सेलेक्ट हो जाती हैं, तो लगभग आपकी रैंक 1000 तक पहुंच जाती है। अब बात करेंगे, देखिए 200 यहाँ चली गई, कुछ फीमेल आपकी कम से कम 100 फीमेल गेस्ट टीचर में सेलेक्ट होंगी, तो आपकी रैंक 900 के लगभग आ जाएगी, और कम से कम 200 से 300 फीमेल आपकी वर्ग 1 और 2 में सेलेक्ट होने वाली हैं। तो ऐसे हम निकाल दें तो 200 रैंक और यहाँ से कम थे तो लगभग 700 रैंक आ जाएगी। इस हिसाब से आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। इस हिसाब से आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। जितेंद्र सोनी जी आपका सिलेक्शन 100%, मैंने पूरे क्लियर करके बता दिया कि यहाँ आपकी पोस्टें जाने वाली हैं, उस हिसाब से आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे हम अगला स्कोर का। अगला कमेंट्स हमारे पास मिला है सर मेरी रैंक, देखिए है राम गणेश जी का है ना। राम गणेश जी क्या कह रहे हैं कि सर मेरी रैंक, इनने बात करी है राम गणेश जी, सर मेरी रैंक 1297 है, इनकी रैंक 1297 है, और इनने सिलेक्शन के चांस पूछे हैं। तो बात करेंगे इसका, पेन को क्या हो रहा, पेन काम नहीं कर रहा इसमें, हाँ 1 मिनट। देखिए बात करेंगे कि इनकी रैंक है, ये जाम हो गया थोड़ा सा, हम देखेंगे। इसके बाद बात करेंगे, देखिए हमारे पास राम गणेश जी का है, राम गणेश जी गोयल, सर मेरी रैंक 1297 है, एससी कैटेगरी से, सर कोई चांस है क्या। देखिए आप यदि मेल है और ओपन रेल में आपकी रैंक है तो फिर तो आपके चांस 100% है। देखिए 1297 रैंक है। इसमें मेल फीमेल की बात करूँ तो देखिए 1297 मेरे पास एससी का स्कोर कार्ड है जिसकी रैंक है, देखिए जिसके नंबर, पहले मैं आपकी रैंक डिक्लेयर कर दूं कि देखिए एक फीमेल है जिसके नंबर 106.97 है, 106.97 है। उसकी रैंक की बात करूं तो उसकी रैंक 1397, और उसकी एक रैंक है 1397 और एक रैंक है 574 है ना। तो बात करेंगे, देखिए 1397 574 फीमेल हैं, तो लगभग आपकी रैंक भी लगभग समतुल्य है, इसके जैसी है ना। बात करेंगे कि 1200 में लगभग हम बात करें तो 1200 में लगभग हम 500 फीमेल मान सकते हैं, इन 1200 में हम 500 फीमेल मान सकते हैं कि आपकी रैंक देखिए जो है, आपकी रैंक जो 1297 है 1300 है, मतलब 1300 के है, 1300 में से हम 500 फीमेल को हटा देंगे तो लगभग आपकी रैंक 800 के लगभग आने वाली है। 800 आ जाएगी, 800 आ जाएगी। क्यों हटा रहा है, क्योंकि फीमेल का रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल है, वो अपनी जगह पर सिलेक्ट होगी। और 12,041 पोस्टों में जब हम 16% रिजर्वेशन आपका एससी का लगाते हैं तो आपकी पोस्टें 1900, देखिए आपकी पोस्टों की बात करूं तो आपकी पोस्टें 1926 आती हैं। 1926 को जब आप 2 पोस्टों में बांटोगे
तो देखिए 963 ओपन नेल में आएंगे और 963 फीमेल क्लास में आएंगी। अब आपका सिलेक्शन कहाँ होना है, आपका सिलेक्शन ओपन नेल में होना है। आपकी रैंक 800 आ रही है तो आपका वैसे ही 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और यदि हम यहाँ से कम की बात करें तो देखिए कुछ वर्ग 1 में भी जाएंगे, कुछ वर्ग में 2 में भी जाएंगे, तो यहाँ से रैंक और भी कम हो जाएगी। कुछ अनरिजर्व में भी सिलेक्ट होंगे तो वहाँ से भी रैंक कम हो जाएगी, है ना। ऐसे करके हम जब पूरा क्लियर कर देते हैं तो लगभग आपकी रैंक 500 के लगभग पहुँच जाएगी। इस हिसाब से आपके सिलेक्शन के चांस बिल्कुल 100% बने हुए हैं, ठीक है ना, बने हुए हैं, ठीक है ना राम गणेश जी, बिल्कुल आपके सिलेक्शन के चांस 100% है। इसके बाद बात करेंगे हम अगले कमेंट्स की बात करेंगे, है ना दोस्तों। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि दोस्तों एक्सप्लेन करने में टाइम लग जाता है, इसलिए आप लोग थोड़ा घबराएं ना, शांति बनाए रखें, क्योंकि बहुत सारी कमेंट्स लिए हैं तो आपका नंबर भी लगेगा। देखिए अगला स्कोर कार्ड, अगला कमेंट्स हमारे पास है सुदामा जी के, सुदामा शर्मा का। सर मेरे EWS में 108.26 अंक आए हैं, क्या चांस है सर, प्लीज़ बताएं। मैं आपको उत्तर के इंतजार हूँ, बिल्कुल मैं बात करूंगा आपके। देखिए आपने EWS में नंबर तो बता दिए लेकिन आपने आपकी रैंक नहीं बताई। मैं आपकी रैंक की बात करूंगा कि आपके देखिए आपके कितने हैं। EWS की बात करें तो EWS में लगभग आपकी रैंक कितनी है, EWS में आपके 108 नंबर है ना। 108 में बात करेंगे, 108 में लगभग आपकी रैंक की बात करूंगा तो लगभग 1500-1600 के लगभग आपकी रैंक हो सकती है ना। 1500 के लगभग आपकी रैंक हो सकती है। यदि हम यहाँ से फीमेल को हटा देते हैं तो 500 फीमेल को हटा देते हैं तो लगभग आपकी रैंक 1000 के लगभग आ जाएगी। आपको रैंक भेजना था, है ना। यदि आप रैंक भेजते हैं तो ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाता है आपको। देखिए एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा हूँ मैं, क्योंकि आप एग्जैक्ट तो आपको पता है, मैं सिर्फ जो स्कोर कार्ड मिले हैं उनके अकॉर्डिंग ही बता पा रहा हूँ, ठीक है ना। और आपकी पोस्टों की बात करूँ तो लगभग 1204 पोस्टें आने वाली हैं, जबकि 602 ओपन नेल में और 602 फीमेल क्लास में। अब बात करेंगे आपके सिलेक्शन की, क्या सिलेक्शन के चांस हो सकते हैं। देखिए आपकी रैंक 1000 के लगभग पहुंच रही है, 1000 के लगभग पहुंच रही है, जबकि पोस्टें कुल आपके पास 600 आ रही हैं। लेकिन एक चीज याद रखना कि अनरिजर्व में आपके बहुत सारे कैंडिडेट सिलेक्ट होने वाले हैं। इन 1000 में से कम 300 बंदे अनरिजर्व में सिलेक्ट होने वाले हैं EWS में से, है ना। EWS में से मैं 300 नहीं मान रहा हूँ, 200 बंदे तो आपको 100% सिलेक्ट होने वाले हैं। यदि ये 200 सिलेक्ट हो गए तो आपकी रैंक आ जाएगी 800। देखिए आपकी रैंक 800 आ जाएगी। अब 800 में से वर्ग 1+2 में भी तो सिलेक्ट होंगे, कुछ वर्ग 1-2 में सिलेक्ट होंगे तो 200 बंदे यहाँ निकल जाएंगे तो आपकी रैंक आ जाएगी 600। और कुछ गेस्ट टीचर में भी तो सिलेक्ट होंगे, कुछ गेस्ट टीचर में भी तो सिलेक्ट होंगे, तो यहाँ से ऐसे जब निकाल के बात करते हैं तो लगभग आपका सिलेक्शन भैया 100% हो जाएगा आपके। जब देखिए मैंने जवाब नहीं दिया, आपका वीडियो ही बना दिया है, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा सुदामा शर्मा जी, बिल्कुल टेंशन करना छोड़िए, आप मिठाई बांटने की तैयारी कर लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास है अर्चना सिंह। अर्चना सिंह सर अगर 18,527 पोस्ट हैं वर्ग 3 में तो फर्स्ट काउंसलिंग में कितनी पोस्ट पर ज्वाइनिंग मिलेगी। देखिए अभी तो जिस हिसाब से चुनाव चल रहा है, चुनाव के आंकड़े देखे जाएं तो लगभग 12,000 प्लस पर फर्स्ट काउंसलिंग में भर्ती होना चाहिए। 12,000 प्लस हो सकता है कि पूरी, देखिए जब ट्राइबल और इसको साथ में लिया जा रहा है तो लगभग 18,527 पदों पर ही भर्ती होने के चांस भी रहेंगे, है ना। क्योंकि देखिए ट्राइबल और DPI साथ में काउंसलिंग कर रहा है, इसलिए पूरे पदों पर काउंसलिंग होने की पूरी उम्मीद है। आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करेंगे हम लक्ष्मी झा। सर मेरे वर्ग 3 में 107.37 मार्क्स हैं, OBC फीमेल, रैंक है इनकी 1218। देखिए 1218, अभी हाल हमने OBC की बात करी थी। आपका 16% रिजर्व रहेगा, 12,041 पोस्टें रहेंगी। अब ये मत कहना कि 12,041 पोस्टें कहाँ से आ गई, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि 12,041 पे बात कर रहे हैं। क्योंकि देखिए भैया 25% आप अतिथियों को भी तो दोगे, अतिथियों की पोस्ट अपन अलग निकाल दी, दिव्यांगों की अलग निकाल दी और एक्स सर्विसमैन की अलग निकाल दी, फिर अपने पास जो पोस्ट बची उन पर हम काउंट कर रहे हैं। उसके बाद आपका 14% रिजर्वेशन रहेगा, जब ये रहेगा तो 1686 पोस्टें आने वाली हैं आपकी, 1686 पोस्टें आने वाली हैं। 1686 को दो भागों में बांटोगे तो 843 ओपन है और 843 फीमेल क्लास। अब बात करेंगे आपके सिलेक्शन की, तो देखिए आपकी पोस्टें आ रही हैं 800, जबकि आपकी रैंक 1200 है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ से कम 200 फीमेल आपकी कहाँ जाएंगी, अनरिजर्व में सिलेक्ट होने के लिए जाएंगी, तो लगभग आपकी रैंक 1000 के लगभग आ जाएगी।
कम से कम 200 फीमेल कहाँ जाएंगी, वर्ग 1 प्लस वर्ग 2 में भी तो जाएंगी आपकी, क्योंकि वहाँ भी सिलेक्ट हैं आपकी कैटेगरी से, तो आपकी रैंक लगभग 800 के लगभग आ जाएगी। और कुछ कम से कम 100 से 50 फीमेल आपकी गेस्ट टीचर में भी सिलेक्ट होंगी, क्योंकि 4000 पोस्टें हैं, है ना, तो वहाँ भी सिलेक्ट होंगी। तो ऐसे करके आपकी रैंक 700 के नीचे आ जाएगी। इस हिसाब से देखा जाए तो आपका सिलेक्शन 100% का हो जाएगा, और वो भी फर्स्ट काउंसलिंग में, समझ में आ गया होगा लक्ष्मी झा। उसके बाद बात करेंगे हम अगला है हमारे पास रवि ताम्रकार का, है ना, रवि ताम्रकार का। सर एमपी टेट 104, देखिए एमपी टेट में कितने हैं इनके, 104 हैं। ओबीसी रैंक है 51, देखिए 104 नंबर हैं आपके। 104 में बात करूं तो 104 नंबर हैं, और आपने रैंक बताई है ओबीसी से 5152, और गेस्ट टीचर हैं और डीएड है। इस हिसाब से देखा जाए तो आपके सिलेक्शन के चांस बिल्कुल बनते हैं, और बनेंगे चांस सिर्फ आपके गेस्ट टीचर से ही। तो आप गेस्ट टीचर का बिल्कुल एक्सपीरियंस लगाएं, और आप कहेंगे कि कितने % चांस है, तो मैं बात कहूँगा कि 70 से 80% आपके सिलेक्शन के चांस बने रहेंगे, क्योंकि गेस्ट टीचर कम लोगों के पास गेस्ट टीचर का सर्टिफिकेट मिल रहा है, और जिन लोगों के पास है भी तो वो क्वालिफाइड नहीं हुए, मार्क्स उनके नहीं आ पाए। इस हिसाब से देखा जाए तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल 100% में मान सकता हूं कि आपका सिलेक्शन, है ना, 80% तो मैं एक बुक बता रहा हूं, बाकी मैं कहूं कि आप गेस्ट टीचर्स हैं तो बिल्कुल 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। यदि मान लीजिए आपका रिजर्वेशन अभी 27% होता तो आप फर्स्ट काउंसलिंग में ही सिलेक्ट हो जाती, है ना, लेकिन आपको जो 80% जो रिस्पॉन्स दे रहा हूं मैं, वो दे रहा हूं आपके 14% के हिसाब से। यदि पूरा 27 होता तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाता, बाकी अभी भी सिलेक्शन आपका हो जाएगा, बिल्कुल चिंता की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हमारे पास आखिरी कमेंट्स लेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है ना। देखिए ये कमेंट्स हमारे पास मिला है, सर जो फर्स्ट काउंसलिंग हुई उसके पद कहाँ हैं, जिन बच्चों को रिजेक्ट किया था, या जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं, उनके कुछ प्रदर्शित हुई नहीं करते हैं, वीडियो बना इस पर। देखिए इस पर हम बिल्कुल बात करेंगे। ये पद देखिए, ये लोग क्या करते हैं कि जो रिजेक्ट हो जाते हैं बच्चे, है ना, और जिनको सिलेक्ट नहीं होते तो उनको डाल देते हैं ये किसमें, बैकलॉग में। किसमें डाल देते हैं, बैकलॉग में इसलिए डाल दिया जाता है क्योंकि इन्हें भर्ती ना करना पड़े। देखिए गवर्नमेंट नहीं चाहती, है ना, कई राजनेता नहीं चाहते कि भर्ती अधिक से अधिक उस पर हो, इसलिए ये चीज़ें होती हैं कि इनको क्या डाल देते हैं, कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं कि जो नहीं चाहते कि भर्ती हो, इस हिसाब से वो पद कहाँ चले जाते हैं, वो सब पदों को डाल देते हैं किसमें, बैकलॉग में जो पद डल जाते हैं तो फिर उन पर एक नए सिरे से भर्ती होती है, इसलिए वो पद कहाँ डल चुके हैं, अब वो डल चुके हैं बैकलॉग में, है ना दोस्तों। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई, इस पर एक सेपरेट वीडियो बिल्कुल बना के आप लोगों को समझाया जाएगा, है ना। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, है ना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आपके भी कोई कमेंट्स है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 7828657271 पर भी आप मैसेज भेज सकते हैं, स्कोर कार्ड भेजकर भी आप अपना एनालिसिस पा सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।